फिजिक्स में ये पावर क्या होती है। मान लो मेरे पास दो पानी की मोटर्स है और मुझे थर्ड फ्लोर पे रखी इन दोनों टंकी को भरना है। मैंने एक साथ दोनों मोटर्स को स्टार्ट किया। जो पहली मोटर थी उसने इस टंकी को भरने के लिए 2 घंटे लिए। जो दूसरी मोटर थी उसने 1 घंटे में ही इस टंकी को भर दिया। अगर मैं आपसे कहूँ इन दोनों मोटर्स पे किसकी पावर ज्यादा, तो आप कहोगे जो कम समय में इस टंकी को भर रहा है उसकी पावर ज्यादा। यानी कि हम पावर को पता करने के लिए हम वर्क डन को टाइम के रेस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं। यानी कि पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो यहाँ से निकल के आया पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। सिंपल। फिजिक्स में ये पावर क्या होती है। मान लो मेरे पास दो पानी की मोटर्स है और मुझे थर्ड फ्लोर पे रखी इन दोनों टंकी को भरना है। मैंने एक साथ दोनों मोटर्स को स्टार्ट किया। जो पहली मोटर थी उसने इस टंकी को भरने के लिए 2 घंटे लिए। जो दूसरी मोटर थी उसने 1 घंटे में ही इस टंकी को भर दिया। अगर मैं आपसे कहूँ इन दोनों मोटर्स पे किसकी पावर ज्यादा, तो आप कहोगे जो कम समय में इस टंकी को भर रहा है उसकी पावर ज्यादा। यानी कि हम पावर को पता करने के लिए हम वर्क डन को टाइम के रेस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं। यानी कि पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो यहां से निकल के आया पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। सिंपल। फिजिक्स में ये पावर क्या होती है। मान लो मेरे पास दो पानी की मोटर्स है और मुझे थर्ड फ्लोर पे रखी इन दोनों टंकी को भरना है। मैंने एक साथ दोनों मोटर्स को स्टार्ट किया। जो पहली मोटर थी उसने इस टंकी को भरने के लिए 2 घंटे लिए। जो दूसरी मोटर थी उसने 1 घंटे में ही इस टंकी को भर दिया। अगर मैं आपसे कहूँ इन दोनों मोटर्स पे किसकी पावर ज्यादा, तो आप कहोगे जो कम समय में इस टंकी को भर रहा है उसकी पावर ज्यादा। यानी कि हम पावर को पता करने के लिए हम वर्क डन को टाइम के रेस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं। यानी कि पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो यहां से निकल के आया पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। सिंपल।